इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जिसका कयाम दुनिया के अंदर सिर्फ दो ममालिक के जिसका इस वक्त वजूद है, उसमें से दो ममालिक ऐसे हैं कि जिनका कयाम मजहब की बुनियाद पर हुआ। उसमें एक इसराइल और दूसरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ तारीख में यह देखा गया है कि यहाँ पर कभी भी मजहबी जमातें हुकूमत में नहीं आ सकी और ये कहा जाने लगा कि यहाँ पर जमातें मजहबी नहीं बल्कि फिरका वाराना बुनियादों पर है, इसलिए शायद वो कभी भी मुल्क में नहीं आ सकी। स्ट्रीट पावर के लिहाज से हमेशा एक बड़ी अहमियत रखती रही मजहबी जमातें, लेकिन कभी भी अवामी अक्सरियत से वो किसी भी अहम ओहदे पर नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी और क्या वजूहात रही हैं? आज का प्रोग्राम ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाब देगा जो शायद कभी आपने नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे। इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए हमने इस वक्त एक अहम जमात सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के सरबराह सरवत एजाज कादरी साहब को दावत दी है और प्रोग्राम आखिर तक देखिएगा। हो सकता है कि आपकी तशनगी फिर बाकी ना रहे। बहुत शुक्रिया सरवत साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। एक नाकाम मजहबी लीडर या एक मुबल्लिग, किस तरह अपनी पहचान रखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। और आपने अपने इंट्रो में मजहबी जमातों का इंट्रोडक्शन कराया कि कभी वो हुकूमत में नहीं रहे। ऐसा मुझे तो याद नहीं है इस तरह। आप तो आजकल कह सकते हैं आप, लेकिन माजी के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अहम रोल 73 का आइन हो तो उसमें तमाम मजहबी तंजीमों के हेड्स उसमें थे 73 के आइन के बनाने में। सर वो मैं आता हूँ सवाल पर, तो बहुत तफसील के साथ आपसे उसका जवाब दूंगा। अपने आप को किस तरह रेट करते हैं? अब आपको माशाल्लाह से मजहबी सियासत करते हुए, मैं मजहब और सियासत के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, माशाल्लाह से आपको इस वक्त, आप 2006-7 के बाद का अगर आप वक्त देखिए तो इस वक्त आपको तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। अपने आप को एक नाकामी की तरफ देखते हैं या आप ये समझते हैं कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था कि जिसमें आप सियासत में नहीं थे? देखें, इसमें को हम 2-3 हिस्सों में करते हैं। हमारे कायद मोहतरम का दौर था, मोहम्मद सलीम कादरी शहीद जो बानी थे, उस दौर में आपने देखा था ये बनी क्यों थी तंजीम। सर मैं ये तंजीम बात कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं आता हूँ, तसलसल से लेकर आऊँगा मैं तरतीब से। तो वो क्यों बनी थी, ये तंजीम क्यों बनी थी? ये तंजीम इसलिए बनी थी कि जब 80 की दहाई और 90 के दरमियान जो फसादात, दहशतगर्दी, बम धमाके, बम ब्लास्टिंग हो रही थी, 27 रमज़ान 1990 की इसकी बुनियाद रखी गई। सन 1990, ये जहन में आप रखिए। उसके बाद जो दहशतगर्दी उरूज पे थी, फिरका वारियत उरूज के ऊपर थी, तो उस वक्त दिफाई तौर पे एक तंजीम बनी जिसका नाम था पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। और दिफाई तौर का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी का दिफा करने के लिए क्या फिर वही असले की बात होगी? नहीं, हम उसको कैसे रोकना है, उस दहशतगर्दी को कैसे रोकना है। मिसाल के तौर पे हमारे आपने देखा कि तसलसल की बात कर रहे हैं, तसलसल फिरका वारियत की तरफ कन्वर्ट हो रहा थी ना वो दहशतगर्दी। मिसाल के बम ब्लास्ट हो रहा है, आप और मैं नमाज पढ़ने जा सकते थे, मेरे और आपके उलमा महफूज थे, मेरे और आपके मशाइख महफूज थे, मेरे आपके मदरसे महफूज थे, मेरे और आपके मसाजिदें महफूज थी। नहीं, ऐसे में उस वक्त नहीं बनी, उस वक्त हमने रोका। आज आप देखें, आज 2025 के अंदर हम बैठे हुए हैं, आज आपको बहुत कम ये इस इशू के ऊपर लड़ाइयाँ होती हुई नजर आएंगी। आज आप देखें मसाजिदों पे लड़ाई होती हुई कम नजर आएंगी। आज आपको देखें, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ इस महीने के अंदर कुछ एक लहर सी उठी है दोबारा से। ज़रा बताइए, जो इंटरनेशनल एक लॉबी है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की खुशहाली को देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। उन्हें पता है कि मजहब ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत जल्दी ये मेरा सवाल नहीं खड़ा। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपने मुझे अगर आप तसल्सल से बताएं, मैं दो लाइनों में 20 यहाँ 25 में आ जाऊंगा। नहीं, मैं देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने डायरेक्ट नहीं कहा, हम आपसे शुरू करेंगे ताकि फिर सारी सियासत पे गुफ्तगू कर सकें। अपने आप को किस तरह रेट करते हैं आप कि 18 साल आपको माशाल्लाह सियासत में हो गया, आप एक सरबराह हैं, अपने आप को नाकामी की तरफ देखते हैं या आपका पास्ट बहुत अच्छा था कि जो आपकी पास्ट लाइफ में आप ज़्यादा सक्सेसफुल थे, जहाँ पर आप सक्सेसफुल हैं? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस तरह आपने कहा था ना कि एक इसराइल, एक मज़हब के नाम पर एक पाकिस्तान बना, तो हम कायम दायम है। इसी तरह मैं कहता हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नज़रियाती बुनियाद पर बनी थी, वाहिद तंजीम है जो नज़रियाती बुनियाद पर बनी। आज अपने उसी नज़रिए के साथ, अपने उस विशन के साथ, उस मकसद के साथ आज जिंदा है। फिर एक मिसाल और देता हूँ, जब मैंने 4 संभाला तो पाकिस्तान में हमारा तकरीबन 60 ऑफिस थे, दफ्तर थे। अब मुझे नहीं पता कामयाबी के लिए क्या चीज़ अहम है, इलेक्शन जीतना अहम है या अपने आप को, अपने तसलसल को, अपने नज़रिए पर बरकरार रहना अहम है। मैं ये समझता हूँ कि अपने नज़रिए, अपने मिशन, अपने मकसद के साथ मुखलिस रहना सबसे अहम है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने तूफ़ानों में, इतनी दहशतगर्दी में, इतने सब मामला के अंदर हर इशू के ऊपर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आपको सर फहरिस्त नजर आती है। आज कामयाब लीडर समझ रहे हैं? कामयाब बिल्कुल, मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि अपने नज़रिए के साथ जिंदा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आज 60 नहीं, आज 600 दफातर है, आज गिलगित तक हमारा काम है, जॉब है, हमारे जिम्मेदारान हैं। सिर्फ शहर कराची में 1200 जिम्मेदार हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, शुमाली पंजाब हो, जनूबी हो, गिलगित हो, बिल्तिस्तान हो, कश्मीर से लेकर आप इधर सिंध के अंदर चले आएँ, सिंध से आप बलोचिस्तान में चले आएँ, 2-3 डिवीज़न के अलावा। कामयाबी है सर, ये कैसी कामयाबी है कि 2002 में सुन्नी तहरीक पूरे पाकिस्तान से अपने उम्मीदवार खड़े करती है और आज सुन्नी तहरीक कराची की 22 सीटों पर भी पूरे उम्मीदवार अपने नहीं खड़े कर पाती? नहीं, ये कैसी कामयाबी है?
नहीं, हम इलेक्शन का जीतना कोई मेयार नहीं है, सर, इलेक्शन आप की एक कामयाबी नहीं सियासी है। जमात एक चीज होती है, अगर है, देखें एक सियासी कबूलियत जमात है। मकबूलियत में फर्क है। वो तो कबूलियत मकबूलियत पे आता हूं मैं। अभी आप ये तो बता एक तो दीजिए आप कि मुझे, एक तरफ अगर आप आपने मुझे पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट, आप मुझे अपने देखें, मैंने फिर कहा इलेक्शन लड़ने के लिए तौर तरीके, इलेक्शन लड़ने के लिए जो जो लाजमात चाहिए, तो हमारा सियासत में तो सियासत की बुनियाद पर तो हमने तंजीम बनाई नहीं ना। सन 2002 के सलीम अंदर कादरी हम साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, अब्बास 2000 कादरी वो साहब के दौर अपनी में भी इंडिविजुअल इलेक्शन हैसियत लड़ा। से लड़ा। नहीं, बाद में सुन्नी तहरीक ने दोनों इलेक्शंस लड़े, देखे नहीं, ना, हाँ, तो उसमें 2002 आप का तीसरे इलेक्शन भी नंबर लड़ा। पे थे, उसमें तीसरी पोजीशन थी हमारी। वो कामयाब पोजीशन है, ये कामयाब पोजीशन, बिल्कुल अगर वो आप ऐसे कामयाब सियासी थे, जमात के कहें। बिल्कुल कामयाबी तो आप थी नाकाम उसमें। हुए। मैं नाकाम कह लिया, अगर सियासत में नाकामी कह ले तो मैंने तो उसे यही कहा कामयाब ना, समझता। मैंने तो उससे मैं तो ये बात ही नहीं समझता हूँ की। कि जो तंजीम का मकसद, मिशन, नजरिया लेके जो चले, हमें तो ये है कि इस मुल्क को तरक्की की राह पे कैसे ले जाना है। आप अगर वो चिड़िया अपने चोंच से वो आग बुझा रही है तो, लेकिन चिड़िया तो ये तो कहती है ना कि बरोज़े क़यामत मैं कम से कम ये आग बुझाने वालों में से हूँ। अगर मैंने शहर के अमन, इस मुल्क के अमन के लिए काम किया, इस मुल्क में रवादारी मोहब्बत के लिए काम किया और उसमें कामयाब हुआ, उसमें सक्सेस हुआ कि मैंने हमारी तंजीम ने तमाम पूरे मुल्क के अंदर अपने जड़ें मजबूत की हैं, और उसके बाद जिस तरीके से उलमा और मशाइख को एक जगह पर लेकर मिलकर हम काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हो सकता है रिजल्ट आगे। जो इनकलाब होता है, जो हमारी एक तहरीक है, हम एक मकसद, एक नजरिए के साथ खड़े होकर इस मुल्क से दहशतगर्दी को कैसे उखाड़ना है, इस मुल्क के तरक्की में अपना हम किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। अगर मेरे कोई किरदार अदा करने से मुल्क में अमन कायम होता है, हमने अपने जैसे इलेक्शन के अंदर हम आए तो हमने 2-3 चीज़ों को, अमन अमान, तालीम और अदल इंसाफ को फोकस किया। 3 पॉइंट पे लेकर हम जब चले, यकीनन हक और सच के लिए ना बड़ा लंबा सफर करना पड़ता है। हो सकता है हमें और इससे ज़्यादा भी 2 साल और लगे, 10 साल और लगे। आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत का एक मुकाम होगा। एक अहले सुन्नत के मकाम की अगर आप गुफ्तगू करते हैं, तो मैं असल में पॉलिटिकल ज़्यादा हम फोकस किए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक मजहबी सियासी जमात है, तो मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात नहीं करना चाहता। 2002 में एक भारी अक्सर एक पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े करने वाली जमात इतनी सुकड़ गई, और जो सोलो फ्लाइट कर रही थी 2002 के अंदर, 2024 के अंदर उसको एमक्यूएम के साथ अलायंस करना पड़ता है। क्या बात हो गई कि तब जिसके अपोनेंट थे उसके साथ अलायंस, ये कैसे हो गया? तब इतनी बड़ी जमात सुकड़ कर ऐसी हो गई कि उसको एमक्यूएम के साथ अलायंस करना पड़ा। नहीं, अलायंस करने हम तो नहीं गए कहीं पे भी। किसी ने कहा था? हम तो कहीं नहीं गए। किसी ने कहा? सब हमारे पास आए ना। किसी ने कहा था? नहीं, कहने से नहीं, तो हमारे शूरा कहेगी तो हम तो वो काम करते हैं। अच्छा, बहुत हमें सारे कहने लोगों वाली की शूरा, हमारी बहुत शूरा सारे लोगों मौजूद की शूरा फोन पर भी चलती है आजकल। हमारी शूरा, हमारी हम जब हम कहीं सफ़र में होते हैं या दौरे पे होते हैं तो फ़ोन पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा मसला मैटर नहीं है। लेकिन जब हम एक तंजीम, एक नज़रिए के साथ काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि आप अब तक अगर देखें, तारीख उठा के देखें, जितने बड़े बड़े लीडरान हैं इस पाकिस्तान के, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मरकज़ पर चल कर आए, मरकज़ पर चल कर हमने ना हमारा, क्योंकि मकसद सियासत हमारा, हम चाहते हैं कि सियासत एक साफ़ सुथरी सियासत हो, जो कि करप्शन से पाक हो, जो जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिसमें तौर तरीके हों, ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर लगे वाकई जो इंसान अपने अंदर, जो हमारे सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। अगर मेरे अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरे तंजीम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं मुल्क में क्या अकाउंटेबिलिटी लेकर आऊँगा? मैं क्या जस्टिस दूंगा? क्या अदल इंसाफ होगा? जब मेरे तालीम नहीं है तो मैं आम लोगों की तालीम की क्या मौजू पर बात करूँ? आप समझते हैं कि ये इलेक्शन के जो नतीजे थे ये फॉर्म 47 पे थे? ये तो यकीनन इसके अंदर मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दो राय है। तो आपका अलायंस एमक्यूएम के साथ एक हुआ, उनकी तो सारी सीटें निकल गई, आप वाली रह गई, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, तो इसका जवाब हमें अभी नहीं मिला। तो आप अगर फॉर्म 47 समझ रहे हैं, तो फॉर्म 47 वालों से कोई राब्ता, हम एक तंजीम को, तो देखिए, हम तंजीम को फोकस ही नहीं है हमारा, कोई सियासी तंजीम, जो तंजीम इस मुल्क के मफाद में काम करेगी, जो मुल्क को तब्दील करने के लिए काम करेगी, जो अपने हालात को तब्दील करेगी, हर एक ने अपनी सियासत चेंज की है। मेरा तो सवाल ये था कि जब हर एक ने अपनी सियासत चेंज की है, तब सबको कुछ मिला, तो आपको क्यों नहीं मिला? नहीं, सियासत चेंज की है, ये तो फिर अब आप ये इसका जवाब आप नहीं ना, आप बताएं ना, मतलब आपका अलायंस हमारे पास तो नहीं है, हम समझते हमारे नहीं है, नसीब में थी। क्या एक बार फिर सुन्नी तहरीक के साथ हाथ हो गया? तो ये भी नहीं कह सकते हाथ हो गया, या हो सकता है नहीं हमारे नसीब में था। नसीब भी तो हो सकता है, खाली उसमें हाथ क्या जरूरी है? हम सारा काम दूसरों पे क्यों डालते हैं? हम खुद भी तो अपने ऊपर भी तो रखे कि क्या मेरा काम में हो सकता है कमजोरी हो, वीकनेस हो, मैं नहीं पहुंच सका आवाम तक, नहीं मेरे पास इतने मसाइल असबाब थे कि मैं उन चीज़ों को कवर कर सका, तो यकीनन हम इन चीज़ों को क्यों नहीं तलाश करते, हम इन चीज़ों में क्यों नहीं जाते? फ़लस्तीन पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, लेकिन जमात इस्लामी लाखों लोगों को लेकर निकलने का दावा करती है, तमाम जमीयत उलमा इस्लाम दावा करती है, तहरीक लब्बैक दावा करती है, मगर सुन्नी तहरीक जो है इन सब को मिलाकर कोई प्लेटफॉर्म बनाने में फ़लस्तीन के हवाले से नाकाम नजर आती है। केस चलें आए, अगर आपका ही मैं ले लूँ कि आपने फ़िरका वाराना के खिलाफ जहाद किया, दहशतगर्दी के खिलाफ आपने जहाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप आ जाते सबको जमा करके, भाई एक चौरंगी पर एक का प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरे पर दूसरे का हो रहा है, यहाँ उम्मत मुस्लिमा एक नहीं है, फ़लस्तीन के वहाँ पे इज़राइल के खिलाफ कैसे होंगे? बिल्कुल सही कह आपने, है ना, बड़ा एक जिसको दिल को दुखी करने वाला ये इस सवाल। इतवार को एक खुदादाद चौरंगी पर जमात इस्लामी है, वहाँ पर सामने एक चौरंगी के फासले पर मज़ार कायद पर जमीयत उलमा इस्लाम है, एक चौरंगी पर फिर सुन्नी तहरीक है, यानी कि जामा कलात की तरफ। नहीं, फ़र्क देखिए आप, एक एक चौरंगी पर एक नहीं हो सके।
नहीं, टाइम इश्यूज के ऊपर था कि वो हमने जुमे का दे संडे हमने नहीं, करना मैं तो वैसे था, आपको एक लेकिन एग्जांपल जुमा एग्जाम्पलरी मैंने अब कहा है। आपको थोड़े से मैं बताऊं जुमा हमने क्यों सिलेक्ट किया फ्राइडे। नहीं, आप क्यों एक नहीं हो सके? मैं तो नहीं, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्यों एक नहीं हो पाए। यकीनन एक होकर काम करना चाहिए। और अभी इसका आपने देखा है कि जो मुत्तफ़क़ा तौर पे एक इस्लामाबाद के अंदर हुआ तो उसमें तो सब बैठे हुए थे ना, और जो फतवा जारी हुआ तो उसमें तो सब बैठे हुए थे। ज़रूर हमारे इस वक्त हमें जो लीड करते हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान करते हैं, जो हमारी मुफ्ती मुनीब साहब। नुमाइंदगी करते हैं, मुफ्ती मुनीब साहब, यकीनन उनका कहना है और जो वो कहते हैं तो वो हम सब अमल करते हैं और उसके वैसे ऊपर मिलकर काम लोग कहते करते हैं हैं। मुफ्ती मुनीब साहब का झुकाव थोड़ा तहरीक लब्बैक की तरफ ज़्यादा है, सुन्नी तहरीक की तरफ कम है, ऐसा क्यों है? ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लोग हमारे कहते हैं, मैं हम तो क्या देखिए कह सकता हूँ, देखिए लोग कह कहते सकते हैं हैं, ये बात। मेरी भी पसंद नापसंद हो सकती है, आपकी भी पसंद नापसंद हो सकती है। आप भी किसी को लाइक करते होंगे, किसी को कम लाइक करते होंगे, किसी को ज़्यादा लाइक करते होंगे। ये एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल है। हम हमारे एज ए तंजीम हमने हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ और इस मुल्क के मफाद में सोच के काम किया। इसी तरह जैसे अब मिसाल अभी अब आपने फ़लस्तीन के इशू पे बात की थी। देखिए हम उम्मत की बात कर रहे हैं ना। आप मुझे बता दें कि 57 ममालिक एक है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त पूरे 57 ममालिक में मुझे बताएं कि आप हैरान कौन बात। मैं कल एक स्टडी कर रहा था, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ वो स्टडी कि जो इसराइल है वो 82 लाख की एक आबादी है, 1.5 लाख की फौज होगी, ठीक है। लेकिन मैं कल वो देख रहा था कि चारों तरफ बॉर्डर पर एक तरफ उर्दन है, एक तरफ शाम है, एक तरफ लबनान है और एक तरफ मिस्र है। और आप अंदाज़ा लगाएं टोटल इन चारों को हम मिलाएं, इन चारों की फ़ौज को सिर्फ मिलाएं तो 18,500,000 बनती है। और इसराइल की फ़ौज है 1.5 लाख। हम ये सिर्फ 4 बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा कि मैं 12 ममालिक की बात कर रहा हूँ या 57 ममालिक की। मैं सिर्फ उन बॉर्डर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, जिन्होंने बॉर्डर, जिनका रहना सहना एक साथ है, जो पड़ोस है, जो उस उनके अंदर इतने नहीं कि आज वो अपने अगर ये बॉर्डर्स ओपन कर दें तो ये जो औरतें बच्चे, जो 45,000 लोग शहीद हुए, बच्चे औरतें इसमें शहीद हुए, ये ना हो। अभी भी वक्त है। मिस्र 12 किलोमीटर का रास्ता है मिस्र का। जो जिस वक्त आप प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जी हाँ, एन उसी वक्त यूएई के वजीर खारजा इजरायली वजीर खारजा से मुलाकात कर जी रहे थे। बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जिस वक्त मुजाहिरा कर रहे थे उस वक्त तुर्की का जो एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा वो इसराइल की है। आप। बिल्कुल 100%। आप जिस वक्त ये मुजाहिरा कर रहे थे उस वक्त एक और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इनके साथ मुलाकात कर रहे थे। सही है, मिस्र की एक्सपोर्ट की एक बड़ी शेयर जो है वो इसराइल के साथ है। बिल्कुल ऐसी है। तो जब आप इस फिनोमिना के साथ आते हैं कि भाई मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ममालिक की जो तिजारत है वो उनके साथ वाबस्ता है, सही, और ऐसी सूरत हाल में आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर KFC पर हमला कर रहे हैं और KFC पर हमला करने से क्या मसले हल हो जाएंगे? नहीं देखिए, ये पुराने एतवार में भी ऐसा हुआ है। 3 है ना हदीस शरीफ के अंदर है, ज़बान, तलवार, बाजू, हाथ नहीं से रोक सके तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रोक सके तो कम से कम दिल में बुरा जाने, है ना। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ये कमज़ोर तरीन दर्जा दिल में बुरा मानना। हम ये कहते हैं कि अगर ये लोग आज अपने बिजनेस और अपने कर्म, हमने इसके हक में नहीं, हम ये कहते हैं सोशल बाइकआउट। आज आप 2 अरब रुपए, इनका 25 अरब रुपए का बिल होता था। ये सेल करते थे, कोक हो, पेप्सी हो या जो भी प्रोडक्ट है जो इसराइली हो, जो मामलात हैं। हमने कभी नहीं कहा किसी से कि यार इन्हें आग लगाना, ये करना। आपने देखा होगा इस मरतबा ये बहुत कम हुआ है, इस वजह से कि तरबियत में है चीज़ें ना, नहीं ऐसा नहीं होने एक, हाँ वो एक आध वाक़यात अगर हुए हैं ना तो वो हमने उसकी कंडम किया, मजम्मत की। हमने कहा वो कौन है, हमारे हम लोग हैं। हम कहते हैं कि माशी तौर पे आप पीना छोड़ दे, खत्म हो गई बात। आप लेना छोड़ दे, खत्म हो गई बात। आप उनसे डॉलर में डील करना छोड़ दे, खत्म हो गई बात। माशी तौर पे आज 2 अरब रुपए की इनकी सेल, 25 अरब से 2 अरब पे सेल आ गई है। हम माशी तौर पे तो इनको पूरे दुनिया में कर सकते हैं। अरब अमारात है, जैसे अभी आपने अरब अमारात की जिक्र की, या सऊदी अरब की जिक्र करें या और ममालिक। मैं ये सब की मेरे पास सारी डिटेल है। ये मैंने रात इंटरनेट से सारी चीज़ें पिक करके कि किसकी कितनी परसेंटेज है, कितना है, क्या चीज़ है, ये सब मैंने 12 ममालिक की निकाली है। 12 ममालिक की मैंने देखा यार, ये हम लोग यार इतना भी नहीं कर सकते। आप सोचो यार, पूरा यूरोप एक खड़ा हो जाता है जब कोई इशू आता है। ये जंग इस वक्त आलम इस्लाम और कुफ्र की तरफ है, लेकिन आलम इस्लाम का बदनसीबी कह लें, बेगैरती कह लें, ईमानी गैरत, हमियत बिल्कुल वो खत्म हो गई। आज सलाउद्दीन अय्यूब, आप कराची शहर 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, यहाँ पर सारी सियासी जमातों के मिलकर टोटल प्रोटेस्टर की तादाद लाख नहीं होती। अमेरिका में सारे कुफार फलस्तीन की हिमायत में निकलते हैं 5 लाख से ज्यादा। बिल्कुल, बांग्लादेश में 10 लाख। नहीं, तो ये तो कुफार भी निकल रहे हैं ना वहाँ, बिल्कुल निकल रहे हैं। आप हैरान कुन बात देखो, आप बड़ी प्यारी बात बोली आपने, मुझे एक अच्छी बात याद दिलाई इससे आपके हवाले से। यहाँ पर लाख लोग नहीं निकलते। बड़ी, अब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर ना, ये तो ईमान का मसला है। अगर आप इसको मुसलमान और कुफार की जंग कहते हैं तो कुफार वहाँ पे 5 लाख निकल रहे हैं या मुसलमान निकल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 10 लाख तुर्की में 10 लाख खड़े हुए। और तुर्की की तिजारत सबसे ज्यादा इजराइल के साथ है। सबसे ज्यादा वो प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तुर्की के अपने सदर से ये कहा है, तैयब एर्दोगान से ताकतवर तरीन हुक्मरान है तैयब एर्दोगान ना। इसने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए किया है, अपने मुल्क के लिए सर्फ तो किया है, मुल्क के लिए किया। लेकिन अब आज हम ये कहते हैं, बड़े सवाल आते हैं क्या कितना किया। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं देखें चीज़ों को कैसे अच्छा किया जाए,
एक सवाल ये होता है मुल्क में दुनिया में अमन कैसे लाया जाए। इस्लाम वाहिद है मज़हब है ऐसा जो मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक ये देखा है कि अगर जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जब तशरीफ लेके जा रहे थे बैतुल मुक़द्दस, असल ये गज़ा से बढ़कर बैतुल मुक़द्दस की इसको हुर्मत का मसला है। ये इसलिए हुर्मत का मसला है कि वहाँ अम्बिया की सरजमीन है जिसने अम्बियाओं की परवरिश की है। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जहाँ से मेरे आका करीम अर्श से फ़र्श पर तशरीफ लेकर गए, फ़र्श से अर्श पर तशरीफ लेकर गए। ये मुक़द्दस है। इस वक्त मुझे पूरे दुनिया की मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा, यूनाइटेड नेशन होना। आज आप देखें भुट्टो साहब ने क्या किया था, पहली इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस बुला के आज शाह फैसल को क्यों उनके भतीजे से मरवाया गया था? इसलिए मरवाया गया था कि उन्होंने कज़ाफी को क्यों शहीद कराया गया, सद्दाम हुसैन को क्यों शहीद कराया गया, सिरिया के भुट्टो साहब को क्यों शहीद कराया गया? हम अपने खिलाफ अपना अलग रखे सियासी। अब्दुल कादिर पटेल साहब MNA हैं, कल कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। वो जो आप बातें कर रहे हैं ना, वो कह रहे थे कि मैं हर जुमे के खुतबे में हमारे उलमाए किराम जो है वो फलस्तीन को आज़ाद करवाते हैं। हम 82 लाख आबादी है, हमारे 82 लाख उलमाए। उन्होंने कहा बिल्कुल वो अभी उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर कहा। बिल्कुल मैंने सुनी। ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो वो बकौल उनके वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और 82 लाख उलमा किराम है। मसले का हल क्या है? बिल्कुल है, मैं भाई आपके साथ 200% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन क्या अगर लोग काम ना कर रहे हों, लोग बात ना कर रहे हों, हम तो 313 वाला ईमान चाहिए हमें। 313 थे, वहाँ 24 बड़े सरदार लश्कर, पूरा लश्कर था। इस्लाम की इज्जत और हुर्मत का मसला था, दीन के मसला था। करबला में कितने थे? करबला में कितने थे? हमारी पहली दरगाह करबला है, वहाँ कितने थे करबला में? आप मुझे बताएं, वहाँ लश्कर 22,000 तलवारें थी, इससे 72 के आगे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो क्या जंग करना छोड़ दें? क्या हम हक बोलना छोड़ दें? क्या हम तादाद देख के नहीं? तादाद में तो हम ज्यादा हैं, क्वालिटी पे तादाद में तो हम ज्यादा हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं कर, ज्यादा हैं, तादाद में हम ज्यादा हैं। बिल्कुल है। तो हल तो हम वो बात ही नहीं कर सकते ना। 313 वाली तादाद में तो हम बहुत ज्यादा हैं। हम तो 1.25 अरब हैं सर, हम 1.25 अरब हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं 313 की बात करूंगा, मैं 72 की भी बात करूंगा, मैं जंगे ओहद की भी बात करूंगा, मैं जंगे बदर की भी बात करूंगा। मैं वो भाई मेरा वो आपकी बात दुरुस्त है। मैं तो कादिर पटेल साहब वाली बात कर रहा हूं। जब कादिर पटेल की बात को आप कोट करें, मेरी बात कोट करें ना, आप बोले कि हम हक के सच के लिए जुल्म जहां भी होगा हम लड़ेंगे। सर हम साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हल लड़ेंगे। हल ये है कि मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। ये हल है कि अब आप जब हम माशी तौर पर जाते हैं, हम चाहते हैं कि कोई फसाद ना हो, हम चाहते हैं लोग ना मरे, हम कारोबार बचाएं, लोगों की चीज़ों को बचाएं, तो हम अपने बैतुल मुक़द्दस के लिए ना काम करें। हम अपना नाम, हमें हमारी आखिरी मंजिल हमारी आखरत और आखरत कब्र की मंजिल है। कैसे होगा? कोई हिकमत अमली होती है, कोई देखिए मेरी बात सुने, आप मुझसे ज्यादा सीनियर सियासतदान हैं। मैं एक आम नाम नौकर हूं, एक छोटी सी बात पाकिस्तान का हल होता है कि यार ये इसका स्ट्रेटेजिक हल होगा, सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा? उम्मत मुस्लिमा को तो देखिए ना, हम तो ये देखिए इसका हल है ना, मैं हल बता रहा हूँ। हल क्या? हल मैं बता रहा हूँ आपको। ये OIC बनी, OIC बनी ना, अब आप मुझे पूरा करने दीजिएगा, वरना ना फिर बात अधूरी रह जाएगी, वो बात खत्म, मज़ा नहीं आएगा। OIC बनी, OIC का चार्टर पढ़ लें आप, आइन पढ़ लें, कानून पढ़ लें। शायर इस्लाम या मुसलमान के किसी मुल्क पर कोई हमला होगा तो OIC मुसलमानों की फ़ौज जाएगी। मेरा यूनाइटेड नेशन, मुस्लिम यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं बनता है? OIC बनी, आपने राइल शरीफ को उसका सरबरा बनाया। राइल शरीफ सरबरा OIC के नहीं थे सर, नहीं, वो जो इस्लामी फ़ौज बनी, इस्लामी फ़ौज नहीं थी। नहीं, इस्लामी फ़ौज थी, वो मदीने और तक़द्दुस के लिए और हुर्मत के लिए बनी थी। नहीं, आप वो फ़ौज और स्टोरी थी, वो जो वो बैकग्राउंड जो कुछ भी हो, अगर आपने एक बनाया, मैं तो OIC के कानून की बात कर रहा हूँ। OIC का राइल शरीफ वाली का ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज़ है। मैं OIC को राइल शरीफ से नहीं मर्ज कर रहा, मैं OIC के कानून की बात कर रहा हूँ। मैं आर्टिकल मुझे 22 है या क्या है, उसके मुताबिक ये है कि अगर किसी मुसलमान मुल्क पे हमला होता है, किसी मजलूम को साथ देने के लिए इस्लामी फ़ौज मूव करेगी। जैसे अगर यूनाइटेड नेशन, वो तो ये सब उसके लौंडियाँ, ये तो लौंडियाँ बनी हुई हैं सारी ना, वो यानी कि सबसे बड़ा दहशतगर्द तो सबसे बड़ा वो है। अब अभी वो मुझे नहीं मुनासिब समझ रहा कि मैं आपकी इस पर कोई वाक़या ऐसा बता दूं जो मुनासिब ना हो, जुमले लफ्ज़ मेरे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बेगैरती आपने ठान ली कि मैंने बेगैरत बन के ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो तीन दोस्त थे, वो कहने यार मैं सबसे बड़ा बेगैरत और ज़लील हूँ। उसने बोला यार मैं तुमसे बड़ा बेगैरत और ज़लील हूँ। तीसरा बोला मैं तुमसे भी बड़ा बेगैरत और ज़लील हूँ। कहने का अच्छा, कैसे साबित करो अब इसको? कहने का अच्छा ठीक है। सामने से एक औरत आ रही थी सामने से, तो उसकी जो छड़ी थी वो नीचे गिर पड़ी, वो छड़ी उसको पैर से मार के गिराई और उसको मारना शुरू कर दिया। और उस औरत को कहना, देखा कितना बेगैरत हूँ मैं? कहना नहीं, तुमसे बड़ा बेगैरत मैं हूँ। कहना साबित करो। वो गया, उसने उसके जाके चमाटे वमाटे मारे, लाते मारी उस बूढ़ी औरत की जो ज़मीन पर गिरी हुई थी। तीसरा कहने लगा यार मैं इन सब तुम दोनों से ज़्यादा बड़ा बेगैरत और ज़लील हूँ। कहने का वो कैसे? कहने के जिसको तुम मार रहे थे ना, वो मेरी माँ थी। वतन माँ है, रियासत माँ है, माँ जैसी है ना। अब मुसलमान इस्लाम, दीन इस्लाम ने तो हमें उफ़्फ़त सिखाई। फतह मक्का होता है तो आप दुश्मन काँप रहे हैं, यार हमने इन पे इतना जुल्म किया, इन पे इतनी ज़्यादतियाँ की, यार इन्होंने हम आज लोगों के हाथ पैर काँप रहे हैं। मेरे आका करीम रहमतुल्लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए, आपने इशारा किया, आपने कहा जो अबू सुफियान के घर में जो सबसे बड़ा उस वक्त दुश्मन। हाल मैंने बताया कि यार ये OIC बनी है ना, यूनाइटेड नेशन जिक्र किया है कि अगर किसी मुस्लिम मुल्क पे हमला होगा तो हमारे साथ देंगे। मेरा जुमला सुन लीजिए, मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। यहाँ पर सऊदिया हमला कर देता है यमन पर, तो वहाँ फौज पहुंच जाती है, बन जाती है। सर यहाँ पर मैं एक बात, कुफ्र से लड़ाई होती है। ईरान जो है वो शाम
में के साथ मिलकर बशार अल-असद के साथ वहां पर हमला कर देता है। ये एक अलग बहस है। देखिए सोल्यूशन ओआईसी तो आप समझिए ना कि वो तो अपने-अपने ममालिक हैं, अपने-अपने मामला देखिए यार, हम क्यों कहें, जब एक चीज बनी हुई है, कानून मौजूद है, कानून पे अमल दरामद है ना। पाकिस्तान में आपके पास कानून नहीं है, आपके पास अदालतें नहीं है। आज आप मुझे आपने जो आप लोग पीका एक्ट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अब मुझे इसकी स्टोरी भी आपको सब पता होगी यकीनन, है ना। लेकिन आप यकीनन पार्लियामेंट के थ्रू हुई है, तो अब आप उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलेंगे ना। क्यों नहीं ज्यादा बोलूंगा, आप बोलेंगे। आप लोग हक और सच बोलने के लिए सहाफत जो है, हमने तो हमेशा ये कहा है ना। आज आप ये बताएं कि आज जो जुल्म है, ज्यादती है, बेइंसाफी है, अदल नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है आपके पास, आपके बच्चों के पास जीने के लिए, सांस लेने के लिए सांसें नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को भी तो हमें सही करना है ना। कानून इंसान ने बनाया ना। कुरान और हदीस से बड़ा कानून क्या है? हमारा आपने कहा कि तालीम नहीं है, मुझे बताइए सुन्नी तहरीक ने तालीम के लिए क्या किया? क्यों नहीं? मुझे कहते हैं भाई अगर हेल्थ की सहूलत नहीं है, सुन्नी तहरीक ने उसके लिए क्या किया? आप बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। क्या किया भाई? आपको 18 साल हो गए, मतलब आपको तो इस पार्टी की 17 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया यार। उन्होंने क्या किया? तो आप भी ना करें। ये क्या बात हुई? तो गवर्नमेंट में 17 साल थे, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट आप मुझे एक साल, वो मेरा भाई, आप मुझे गवर्नमेंट एक साल के लिए लेके देखें, एक साल के लिए देखें, देखता हूं कौन यहाँ बदमाश रहेगा, कौन यहाँ करप्शन करके दिखाई। आप कानून बने ना, अफगानिस्तान के अंदर कानून बना। देखिए यहाँ तो हुकूमत कौन देता है? मैं तो नहीं दे सकता ना, या आवाम दे सकती है, वो दे सकते हैं। तो आपने वहां बात की। इंशाल्लाह हम आवाम के पास जाते हैं, जाते रहेंगे, हमारे जीते जाएंगे, हक और सच के लिए आवाज उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ बोलते रहेंगे। हम हर जगह बात करते हैं, खुलकर करते हैं, तो वहां से डंके की चोट पे करते हैं हम। वो हमारे अकाबरीन वो थे जिन्होंने हक और सच के लिए उनकी जाने गई हैं, उन्होंने जुल्म के खिलाफ जाने दी हैं। हमारे को लीडू खेलते हुए जाने नहीं चली गई, हॉकी का मैच देखते हुए जान नहीं चली गई, क्रिकेट का SPL PCL देखते हुए जान नहीं चली गई थी। इस शहर के अंदर दहशतगर्दी के आगे दीवार बने, इस मुल्क के अमान शहर कराची के अंदर हम कहते हैं हमारा हिस्सा है, इस शहर के अमन में हमारे जनाजे दफन है। हम कहते हैं हमने शहर के लिए वो कुछ किया और अब करके दिखाएंगे। अभी आपको आने वाले वक्तों में भी करके दिखाएंगे। हमने आज वो कोई माफिया हो, डंपर हो, ये हो, सारा हमदर्दगी हो, जुल्म हो, ज्यादती हो। देखो आज आप उनसे सवाल करेंगे, ये सवाल उनसे करें कि जब आपको ये मनसब दिया गया, आपको जब ये मनसब मिले, मनसब तो हासिल किया था, अवामी जद्दोजहद तरीका होता है, या आपके पास आशीर्वाद हो फैसल वावड़ा की तरह का, या आपके पास काकड़ साहब की तरह का हो, तो आपका वो रास्ता होगा ना, तो आप भी निगरान वजीर आजम बन जाएंगे। आपने उस बात को बताया ना। बस ये इस पे मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ दुआ कर सकते हैं ना, दुआ करेंगे। अच्छा चले, यानी कि वो रास्ता बताया। अच्छा, एक बात ये कही जाती थी कि बहुत फैक्ट के जो अहले सुन्नत वल जमात जिसे आमतौर पर अमूमी तौर पर बरेलवी सेक्ट कहा जाता है, उसकी तर्जुमानी के लिए सियासी तौर पर एक ज़माने में जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नदवानी साहब हुआ करते थे। फिर बाद में शाह अब्दुल हक नियाज़ी साहब का एक अलग पोजीशन बन गया। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि एक बड़ी जगह ले रही है सुन्नी तहरीक, सही, एक सुन्नी तहरीक जगह ले रही है। मगर अब ये देखा गया है कि वो अहले सुन्नत वल जमात का जो वोट बैंक था वो कन्वर्ट हो गया तहरीक लब्बैक की तरफ। एक ये बात कही गई, ये सुन्नी तहरीक की सबसे बड़ी नाकामी तस्वुर की जाए कि जो अहले सुन्नत वल जमात का वोट बैंक है, कि वो इशू के साथ कनेक्ट नहीं हो सकी और अब जो सारा वोटर है वो तहरीक लब्बैक को मिल गया। देखिए ये चीज़ें स्विच होती रहती हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, आपने कहा एक ज़माना था GOP सियासत में थी, सीटें भी थी, आइन बनाने में 73 का आइन बनाने में, 74 की तहरीक चलाने में, 74 खत्म हो गया नहीं, उसके बाद निज़ाम मुस्तक़बिल 85 के अंदर नहीं, आपकी 12-13 सीटें थी और हमेशा से वो तो फिर किसी का आशीर्वाद था ना, वो तो शाह अहमद नदवानी साहब अलग चले गए थे। वो तो शाह अहमद नदवानी साहब अलग चले गए। आपको सुनियो कि आपको हमारी चीज़ हज़म नहीं होती है। शाह अहमद नदवानी साहब जियाउल हक के खिलाफ ना जाते, शाह अहमद नदवानी साहब जियाउल हक के खिलाफ ना जाते तो दूसरी तरफ वोट ना मिलता। भाई आप नहीं मानते बात? मैं कह रहा हूँ आपको हमारे। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए इनको वोट कैसे मिला? जब दूसरों की सियासत हो तो आप वहाँ पे 45-47 लेकर आ जाते हैं। जब दूसरे की बात हो तो आप दूसरी बातें करते हैं। हमारी बात आती है, आप मुझे बताइए कि शाह अहमद नदवानी साहब को हमारी जीत को 47 के साथ नहीं थे सर। उस वक्त मैंने ये देखा है सर, आप यकीन मानो, अब्दुल मुस्तफा ज़री शेखुल हदीस अपने घर पे बैठे हुए थे ना, बीमार थे, आप 85,000 वोट लिए थे सर। एक जज्बा था सर, जो पाकिस्तान की, अगर आप तारीख देखें ना सर, जियाउल हक के साथ हुकूमत का पाकिस्तान की तारीख 85 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। 85 के इलेक्शन में अगर हाजी हनीफ तैयब साहब का निजाम मुस्तफा ग्रुप लड़ा था, किस तरफ थे सर? थे ये आप सर, किस तरफ थे? आज तारीख जियाउल हक के साथ खड़े रहने वालों को कहां रखती है? आप भी तो बता दीजिए। आप, मैं बताऊं ना, मैं तो ये बात कर रहा हूं, आपने जीत और हार की बात की सर। शाह अहमद नदवानी साहब का नाम रहा, कामयाबी पे आए आप, मैंने कहा कौन नहीं जीता। अगर आज भी काज़मी बिरादरान आज भी इलेक्शन जीतते हैं। आज आप पीपल्स पार्टी में चले जाओ, किसी सियासी पार्टी में चले जाओ, आपको सारे, चाहे वो मखदूम हो जो मुल्तान के, चाहे वो जावेद हाशमी हो। आप ये बता दिए शाह साहब का फैसला ठीक था या फिर वो जो लोग जियाउल हक के साथ गए उसका फैसला ठीक था? चलिए आप बता दीजिए। आपने जिक्र किया, मैं तो अभी उस तारीख पे जाना ही नहीं चाह रहा था। आपने जिक्र किया तो चलिए आपकी ज्यादातर जो ट्रेन है ना कहीं और जा रही है बार बार ना, और उसी पैरा में आपकी सारी गुफ्तगू हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि आप यार, ये पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन अपनी बलबूते पे जीत के
दिखाया है, तो फिर तो हम नवाज शरीफ पे भी बात करें, तो फिर इसके बाद नवाज शरीफ के भुट्टो पे भी बात करेंगे, फिर तो सियासत हम दूसरी मैं तो तरफ सब पे चले बात जाएंगे। कर रहा हूँ, मैं सब आपने अच्छा सबको, हमारा सवाल आप चलिए खाली वहीं हमें रुक गया। फोकस क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैं आपको इससे फोकस नहीं कर रहा, फोकस मैं उस ये बात कह पे रहा हूँ कर कि इलेक्शन कौन कैसे जीतता है ये आपको आपको नहीं पता। देखिए अब मुझे ये बताइए कि मैं जो बात पूछ रहा था कि हमारा सवाल वहीं रह गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में एक हाँ अमूमी हाँ, राय ये ये है बात कि आप भाई। जो हमारा सवाल था, फिर आपने क्योंकि वो जिक्र किया तो फिर हम ज़ाहिर है उस जिक्र पर आ गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सुन्नी तहरीक की वो जगह ले ली और जमीयत उलमा पाकिस्तान की जगह भी ले ली। आपकी नाकामी है ये? नहीं, नाकामी नहीं है। देखिए मुख्तलिफ कुछ चीज़ मार्केट के अंदर आती है, आए उन्होंने एक जद्दोजहद की, तो उस जद्दोजहद में मैं और हम सब साथ ही थे ना। मतलब अगर जब हमने डी चौक से ये तहरीक शुरू हुई थी, डी चौक से तहरीक में शुरू हुई थी, तो हम 3 बंदे होते थे। एक बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब अमीरुल मुजाहिदीन, है ना? हम वो हमारे उसके वक़्त चेयरमैन थे डॉक्टर आशिफ जलाली साहब 2, तीसरा था इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी 3 का ये इतिहाद था जिसके अंदर। और फिर आप और अशरफ जलाली साहब एक तरफ हो गए और तहरीक लब्बैक एक तरफ हो गई। हाँ, अब फिर पता नहीं हमें, पता नहीं हम बस से हमें धक्का किसने दिया और क्यों दिया, लेकिन फिर भी हम ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर वो भी काम करें, हमें तो जीत चाहिए, अहले सुन्नत की जीत हो। हम सच है एक अच्छा हमारा एक रोल प्ले करें। देखिए हमेशा अगर आप असम्बली के अंदर गौर कीजिएगा कि जब भी असम्बली बनी तो मज़ीद जमात का एक हमेशा से एक अच्छा वो बैलेंस करके चलते हैं और अच्छे अंदाज से सबको लेकर चलते हैं। असम्बली के इजलास आपके पास गंवाएँ, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा स्टडी है आपकी, आप मुझसे ज़्यादा तारीख़ आपने देखी है, मुझसे ज़्यादा आपने देखा। मैंने तो 2006 में कहना चाहिए ज़िम्मेदारी संभाली थी, वरना एक पाक सूज़ी के साथ अशरफ जलाली साहब और आप क्यों तहरीक लब्बैक के अगेंस्ट रहे और खासतौर पर अशरफ कोई जलाली अगेंस्ट साहब? नहीं है, कोई अशरफ जलाली अगेंस्ट साहब नहीं के तो है। बयानात जिस तरीके से डॉक्टर आते साहब का वो हैं। डॉक्टर साहब जवाब देंगे। मैं अपनी तंजीम नहीं का नहीं, क्योंकि मैं आप अपनी 3 लोग तंजीम का आपने जवाब आपने दूँ। कहा 3 लोग चले तो अलग क्यों हुए, ये सवाल है ना? अब ये सवाल यहाँ आपकी ट्रेन नहीं चली आगे। अरे यहाँ है आपने नहीं, मैं बताऊंगा, ट्रेन में आ रहा हूँ आपको, मैं सब जगह बता रहा हूँ, मैं उन सब चीजों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो मैं इसीलिए कह रहा था। बस हम भी है ना सर, पता क्या है, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत झगड़ा हो गया। अगर अल्लाह ताला ने मनसब आपको दी, आपको एक ताकत दी है, मैं समझता हूँ कि इंसाफ ये है कि देखिए जैसे एक जेओपी का दौर था, फिर एक निज़ाम फसाद ग्रुप आया, अब टीएलपी का आया, सुन्नी तहरीक का 2002 के अंदर तीसरी पोजीशन थी ना। अगर हमें दीवार से नहीं लगा, अच्छा हमारे साथ क्या हुआ, देखिए किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास कितने ऑपरेशन हुए हैं, हम में एक तो जोड़ दिया जाता है एक के साथ, भाई इनको रगड़ा देना है, गलती इन्होंने की है तो हमें देने की क्यों ज़रूरत है आपके साथ रगड़ा देने की। मतलब ये भी मिजाज है ना। अच्छा आप जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को, आप खाली आपके ज़हन में एक ही चीज़ घूम रही है सिर्फ ना, ये है इसके पीछे, ये है इसके पीछे, नहीं, ये मैं है मेरे इसके पीछे पीछे, नहीं, ये मेरे पीछे नहीं नहीं है। जा अभी रहा तो हम तो हूँ। दोस्तों की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अच्छा चलिए हमें बताइए, ना चलिए अच्छा ये दोस्ती के बताइए, माहौल में अच्छा लगेगा। 2024 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा होता है, उससे कोई 2 महीने पहले तहरीक लब्बैक का आपके साथ राब्ता होता है कि मिलकर इलेक्शन का कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, और आपके अगेंस्ट आपकी जमात से निकला हुआ एक और ग्रुप होता है, उससे भी होता है, ठीक है। सही है? आपकी तरफ से रद्द क्यों होता है? मैं अब बहुत अंदर की बातें अब शुरू करूंगा। क्यों रद्द होता है? वैसे मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहा हूं तो इसलिए ज़ाहिर हम क्यों रद्द होता है आपकी तरफ से, और तहरीक लब्बैक दूसरी तरफ जाती है और उन दोनों के साथ कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक साथ कैंडिडेट खड़े होते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है? आपकी तरफ से कहां पर आकर मुज़ाकरात रुक जाते हैं तहरीक लब्बैक से? वो ये इशू ये था कि ये कहते थे कि जो इनका कहना था कि हम ये कहते थे, हमारा कहना ये था, इनका कहना ये था कि ये कराची सतह पे हो। हमने कहा क्यों कराची में क्या, हम पूरे पाकिस्तान में बात करें ना, फिर सीटों पे बात करनी है तो हम पूरे पाकिस्तान में करें, मिल के लड़ें। आप 80% आप रखो, 20% आप दूसरे, आपको इत्तेहाद के लिए कुछ चीज़ फ़ज़ा बनानी है तो आप कहेंगे ना यार ये मेरे साथ, ये भी साथ खड़ा हो जाए, ये भी साथ हो, ये भी साथ हो। तो आप इत्तेहाद के लिए, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। मसला प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ कराची के लिए हमें मंजूर नहीं था। हम ये कहते थे पूरे पाकिस्तान में हम बात करेंगे ना। हम जब तक इस बात से बाहर ना निकलेंगे, हमें बड़ी सोच के साथ अगर हम काम करें, बड़ी फिक्र के साथ हम काम करें, यार किस तरह हम सबको जोड़ लें। अगर मुझे आपको 2 दे के, उनको 4 दे के, इनको 3 दे के, 1 दे के काम बनता है तो एक ताकत बनती है, एक आवाज़ एक होती है, एक झंडा होता है, एक निशान होता है। वो कितना खूबसूरत मंजर होगा कि एक झंडा है, एक वो, और इसके नीचे काम करें, है ना? जैसा वो करते हैं आज देखो, वो बड़ी-बड़ी जमातें जो शायद एक दूसरे को घसीटना चाह रही थी, मारना चाह रही थी, यानी लेकिन अपने मफाद। इस बात पर रद्द हुआ कि आपको पूरे पाकिस्तान में सीट चाहिए थी और वो सिर्फ आपको कराची देने के लिए तैयार थे, हाँ, कराची में उसको सीटों पे हमारे साथ वो करना चाह रहे थे। और कराची की उन्हीं सीट्स पर जो 4-5 सीट्स थी, उसी पर बाद में आपने एमक्यूएम के साथ किया। नहीं, हमने एमक्यूएम तो हमसे वो दो सपोर्ट के लिए आई थी, कोई इत्तेहाद तो नहीं हुआ एमक्यूएम नहीं को। नहीं, इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन सपोर्ट भी आपने जो की, और आपने हमने 2-3 एमक्यूएम ने जो सीटों, आपकी सपोर्ट की वो लियारी की 2 सीट्स पर की। हाँ, एमक्यूएम के तो इस तरह है। नहीं, हाँ। एमक्यूएम में कोई बज़ाहिर ऐलान तो नहीं किया हमने, तो बाकायदा हमारे पास तो आए थे चलकर, और हमसे कहा कि 2-3 सीटों पे हमें करें, तो हमने उन दोनों सीटों पे हैदराबाद की 2 आखिर सीट, वक्त तक हैदराबाद की 2 सीटें तहरीक थी। लब्बैक की कोशिश ये रही, और दीगर सियासी मुख्तलिफ अहले सुन्नत वल जमात के उलमा किराम की कोशिश ये रही कि आपका और कराची में इनका एक अलायंस हो जाए। बाद में शाह तारुक साहब के फर्जंद भी बैठ गए इलेक्शन से, याद होगा आपको, सही है? असल में देखिए, मैं पता क्या है भाई, मैंने जब एक आपको बात बताई ना, आप पावर में, आपके पास ताकत है, आपके पास अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अगर आप बांटोगे ना उसमें कमी नहीं होगी, बांटने में कमी नहीं है।
अगर आप ये, मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक अच्छी मुकाम बना लें, एक अच्छे अंदाज से, हम अच्छे अंदाज से जाएँ असम्बली के अंदर, अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें, अपने आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करें, तो उसके लिए एक मजबूत इत्तेहाद की ज़रूरत थी। उस मजबूत इत्तेहाद के अंदर अगर आप मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि 100 सीटें, 80 आपने अपने पास रख ली, अब 20 सीटें आपने बाँटनी है। तो 20 सीटें हैं, जितनी जमात थी हमारे, उन पार्टी हेड्स को हम आगे लाते, उन पार्टी हेड्स को करते, हैदराबाद में डॉक्टर खैर ज़ुबैर साहब को करते, मुल्तान से लेते तो मुल्तान की पूरी भरपूर सपोर्ट आती, काज़मी बिरादरान का एक बहुत अच्छा वोट बैंक है और हमेशा वो इलेक्शन जी। भाई हमारी सोच ये है, हमारी सोच ये है कि यार कैसे हम इस मुल्क की तरक्की के अंदर कैसे अपना मईशत का पहिया भी सही चले, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क का जाए। भाई हम बड़ी अच्छा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे हम आगे चलते हैं। देवबंद मसलक की बाकायदा एक सियासी जमात एक अक्सरियत रखती है और वो पॉलिटिकली बार्गेन भी करती है अपने मसालिक, अपने मामलात के लिए। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात, जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर उसकी एक बड़ी अक्सरियत है बरेलवी मसलक की, वो अपनी कोई भी पॉलिटिकल जमात ऐसी या शख्सियत ऐसी नहीं बना सके कि जो नेशनल इश्यूज़ पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दे सके। उसकी नाकामी की वजह ये करार दी जाती है कि इन सब ने अपनी कोई इत्तेहाद की बात नहीं करते। क्या वजह? सर कि मैं अपने 18 साल के अंदर मैंने हर शख्स के, ऑन एयर कह रहा हूँ मैं ये, मैंने हर शख्स के पैर भी पकड़े हैं। और आज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ, मैंने अपना मामा उतार के भी पैरों में रखा है। इस बड़े कौस, जब बड़ा कौस होता है ना सर, करबला वाले, जब हमारी तो दरस का करबला का मैदान है, जब वो अपने सर मुबारक को पेश कर देते, उम्मत के लिए करते हैं ना, ज़ात मफादात ये सब कुर्बान करना पड़ता है, अपनी शख्सियत कुर्बान। जब आप तक अपने आप को फ़ना नहीं करेंगे, आपकी बका नहीं है। अपने आप को फ़ना करना पड़ता है, अपनी ज़ात को फ़ना करना पड़ता है, अपने अपनी अपनी बका के लिए। हमने अपनी बका के लिए अपना कायद कुर्बान किया, हमने अपनी बका के लिए क्या किसी तरह आपस में यूनाइटेड हो। हमारे भट्टी भाई, मुझे याद, आप अच्छी तरह जानते हैं भट्टी भाई की आदत को भी, आप अच्छी तरह जानते हैं भट्टी, उन्होंने दारुल नईम में कहा था, कसम खुदा की आप कोई एक लीडरशिप आगे यहाँ ला के खड़ी कर दो, हम अपने दफ्तर, अपने मरकज़, अपना सब कुछ, अपना कारकुन आपके सुपुर्द कर देंगे। कोई कहे ये क़यादत बेचेंगे नहीं, हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको हम किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क़यादत। हम अपने कारकुन के वोट को, अपने, हम खाली वोट को नहीं, हम तो वोटर को भी इज्जत देना जानते हैं। और आज ये वजह है, भले हम पीछे हों, लेकिन अपने किरदार को नहीं बेचा, अपनी ज़ात नहीं बेची, और आपने आपको दीन इस्लाम के लिए। मेरा सवाल नहीं खड़ा। हाँ जी बोले। क्यों जो है, देखिए देवबंद मसलक में एक तबलीगी जमात, बिल्कुल मैं समझ गया सवाल, मदारिस सही, और उनको अगर पॉलिटिकली कोई सपोर्ट करता है तो उन्होंने अपनी एक ही जमात रखी है, मौलाना फजल रहमान साहब की, जो रिस्पेक्ट। बिल्कुल। अहले सुन्नत वल जमात, अगर इसी तरीके से हम अहले तशी को देख लें तो उनका भी यही सिलसिला है कि उनकी भी मखसूस बरेलवी मसलक के, जो कि एक बड़ी अक्सरियत रखता है, उनके लोगों में उनकी कोई नुमाइंदगी कभी नहीं पहुंच पाती उस ताकत के साथ, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी सूद के लिए बात कही, दीगर बात के लिए कही। तो ज़ाहिर है कोई तो मसला है ना कि क्यों नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप आफिसाद साहब को देख लीजिए, या दीगर आप जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह अवैस सुरानी साहब को अगर आप देख लीजिए, या दीगर लोगों को भी बहुत सारे, साहबजादा साहब ने तो जो है वो अपनी जमात ही तरीके इंसाफ को डोनेट कर दी। तो ये क्या, कोई एक जगह तो होगी ना यार। ये बस इसमें हमें हमारे सब लोगों बड़ों को सोचना चाहिए। आप बड़े नहीं, आप 18 साल आपकी सियासत में हो गए। अच्छा, ये वो कहते हैं ना, मैं आपको शेर सुनाऊंगा, ये दावर हश्र मेरा नाम या माल ना देख, इसमें चंद पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो पर्दा नशीनों के नाम भी ले लीजिए। रुकावटें तो है ना, अगर माजरत के साथ बहुत बड़ा नाम है, मुफ्ती मुनीब साहब बहुत कोशिश कर सकते थे, दीगर लोग भी बहुत सारी कोशिश कर सकते थे जिनको मैं जानता हूँ, नहीं हुई। और बहुत सारे लोगों को ये सूट करता है, क्यों करता है यार? बस वो हमारी, मैं मसलियत का शिकार नहीं होता। नहीं, मैं मसलियत का शिकार, इसीलिए हम पर पाबंदियां रहती हैं, हम मसलियत का शिकार नहीं होते। मैं मसलियत का शिकार नहीं होता, मैं अदब का कायल हूँ और अदब के दायरे में रहकर नहीं, आप बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल आपसे एक लफ्ज़, एक सेकंड के लिए भी गिला नहीं है। मेरी अपनी एक अपनी तबीयत इंसान की भी होती है ना, एक वो तबीयत होती है कि मैं दिल का अगर दुखड़ा रहूँगा भी तो मैं अपने घर में जाकर रहूँगा, और अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, और मेरा ये ख्वाब है, हम लोग सब एक कुरान के मानने वाले, एक नबी के मानने वाले, हम लोग, हमारे कौन सा ऐसा है यार? मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे दिल में ईमान है ना, इसमें हसद नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में ईमान है, इसमें ग़ीबत नहीं होनी चाहिए, बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, बदनीयती नहीं चाहिए। हम क्यों नहीं एक होते यार? हम जब एक कुरान हमारा एक है, रब एक हमारा है, नबी एक है, तो हम मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? हम मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? हमारी कौन सी ऐसी नफरत है? या तो मेरी ज़ात अहमियत ज़्यादा करती है, मेरे मफादात मैटर करते हैं, मेरे ना, हमारे सुन्नी तहरीक तो जान देने वालों की जमात है, जिसने शहादतों का, जिसका सफ़र है, जिसने अपनी 2 क़यादतें दी हैं, लेकिन खुदा की कसम आज तक हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। आज हुकूमतें उनके पास आ जाती हैं, या वो लोग कहते हैं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के नाम पर गुर्राते हैं, जो पाकिस्तान को कहते हैं हमने कभी नारा नहीं लगाया, ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे बढ़ दिए। बोलो आज आप कौन लोग बैठे हुए इदारों के अंदर, असम्बली के अंदर,
कौन बैठे हुए लोग जिनके क्या आपने कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, जो बोलते थे दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, आज उनको एजाज से नवाजा जाए। हम बताएं पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते रहे, हम अपने आबा अजदाद को छोड़कर आए, 22 लाख जानों की कुर्बानियां दी, जमीन की कुर्बानी दी, जर की कुर्बानी दी, अपनी माँ की कुर्बानी दी, अपनी औलादों की कुर्बानी दी। आज हम बताएं पाकिस्तान को हमें तरक्की कराना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमें उन सब लोगों को अच्छे लोगों को, सच को प्रमोट करना होगा। हमें यार ये हमसे सारे मुल्क आगे निकल गए यार, दुनिया आगे हमसे निकल गई है। हम तो दो जापान हमारे बाद आज़ाद होता है, लेकिन आज जापान पूरी दुनिया में हुकूमत करता है। छोटा सा जजीरे के बीच में रह रहे हैं ना, जजीरे के बीच में एक, इसलिए वहाँ पे हम मेरे और आपको तो भाई माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ हम तो खानों के नाम भी बिरादरियों के नाम पर है। वहाँ आप जाके देखो, अगर इटली पिज़्ज़ा इटली का है तो पाकिस्तान में इटली का पिज़्ज़ा कहलाता है। अगर आज वो हम तो आपने क्या पाकिस्तानी कोई चाय बना के दी, पाकिस्तान खाना बना के दिया, कोई चीज़ है। अगर आप टर्किश, अभी यहाँ होटल खुला है ये हैदराबाद के ऊपर, वहाँ खाना तर्किश में मिलता है, तो वहाँ उसका खाने का नाम तर्किश है। वहाँ बिरादरियों के नाम पर खाने नहीं है। वहाँ वो कौम में तरक्की वही करती है जिसके अंदर नेशनलिज्म हो, मुल्क से, वतन से प्यार हो, अपने इदारों से प्यार हो। यकीन माने हमें आज अपने आप को बदलना होगा। अब सियासत वो नहीं रही कि हम 90 की दिहाई में जाके अपनी सियासतों को करें। हम आए अपने आप को, सबको एक जगह जमा करके बिठाए, बिठाने वालों ने बिठाना है, बिठाने वालों ने आगे लेकर चलना है इस मुल्क को। मुल्क बचेगा, सच से बचेगा, मुल्क बचेगा, इत्तेहाद इत्तफाक से बचेगा, मुल्क बचेगा, तो यकीनन हमें इस जुल्म के खिलाफ जहाद फी सबिल। अच्छा, इस वक्त अगर आप सियासत देखें तो जमात इस्लामी एक पॉलिटिक्स कर रही है, और जमात इस्लामी ने अगर हम हाफिज़ नईम साहब की पॉलिटिक्स को देखें तो उनकी इशूज़ अब इस्लामी जो मामला थे उससे हटकर, जो फ़लस्तीन के अलावा अगर बाकी अगर उनकी सियासत को देखें तो बिजली के टैरिफ, कराची का मसला, फलां का मसला, क्या सुन्नी तहरीक को ये तमाम मसाइल नज़र नहीं आते, या बाकी किसी और मजहबी जमात को सब नजर नहीं आता? एक मिसाल है ना, एग्जाम्पलरी मिसाल है कि वो कर रहे हैं। क्यों नजर नहीं आता कि भाई अगर अवाम भूखे मर रहे हैं तो भाई उसके लिए भी तो जिहाद होता है ना, वो जिहाद होता है। ये वाले जिहाद की बात कर रहा हूं मैं। एक तो जिहाद फी सबिलिल्लाह जो अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी जो अगर वहां जाए, ये भी जिहाद है जो जुल्म के खिलाफ हो, ये भी जिहाद है जो बच्चों की तालीम के लिए हो, ये भी कि तालीम दी जाए, ये भी जिहाद है कि सेहत के अस्पताल अच्छे खोले जाए, जो करप्शन से पाक अस्पताल हो, जो करप्शन से पाक तालीम हो, करप्शन से पाक इंसाफ हो, अदल व इंसाफ हो। इसीलिए हमारा जो हमने अभी तीन चीज़ें ली हैं, अमनो अमान, तालीम, अमनो अमान और अदल को लिया। सुन्नी तहरीक अभी इंशाल्लाह आपको अभी बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला अभी हमारी सैटरडे मीटिंग है, और उसके अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो आप कहना चाह रहे हैं, और हम भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। मैंने अभी तक आपसे कोई मजहबी सवाल, मसलकी सवाल नहीं पूछा, लेकिन अब एक ज़रा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम मुनाजरे की दावतें दे रहे होते हैं, देवबंद उलमाए किराम को, शिया उलमाए किराम को, मिर्ज़ा मोहम्मद अली को, और वो लाखों में अपने फैंस लेकर जाते हैं और फिर वो एक अलग से चीज़ें शुरू कर देते हैं। उससे क्या आपस में फ़िरकावारियत ज़्यादा बढ़ रही है, फासले बढ़ रहे हैं, या एक दूसरे का मिज़ाह ले रहे हैं? क्या रहे हैं ये लोग? अच्छा, मेरे ये नामुनासिब है, लेकिन मेरी चीज़ एक समझ में नहीं आती। मैं आपने देखा होगा ना, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के मसलक का मजाक उड़ा रहे हैं हम। जब हम ये बात करते हैं कि फ़िरकावारियत नहीं होनी चाहिए, तो एक दूसरे का रेटिंग के लिए ऐसी गुफ्तगू कर देना या मामलात को कर देना, ये आप लोग कोई इस पे बात करते नहीं करते कि ये क्या हो रहा है? ये कर रहे हैं जो जिनका काम है ना इसको रोकने का, ये उनको रोकना है, एक बात। दूसरी बात ये है, आपने जितनी शख्सियतें हैं जो कंट्रोवर्शियल जो भी शख्सियात हैं, आप वो देखो यार, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, नज़र आएगा आपको, उनकी कोई नहीं आएगी, कहाँ है, कहाँ से आए हैं, किधर आया है, किसने इनको इम्पोज, किन्होंने इनको इंस्टॉल किया है, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी ऐसा लगता है जैसे कोई एक इंटरनेशनल गेम का ये किस्सा है, चीज़ों को करना, इस चीज़ को एक्सप्लाइट करना। और तो आपके करीबी लोगों में से शामिल है कुछ उलमाए किराम जो उधर बैठे हुए हैं, जो हर वक्त एक वीडियो के जवाब दे रहे होते हैं, फिर दूसरे की वीडियो का जवाब दे रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यू लाते हैं। नामुनासिब। मैं समझता हूँ कि जो जंग हमने कमरों में लड़नी है वो हम मैदान में लड़ रहे हैं, जो जंग मैदान में लड़नी है वो हम कमरों में लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर हमारे सब अकाबरीन को तवज्जो देनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जिस सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इससे ना दिल आज़ारी भी है, किसी का आपका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन झगड़ा जब होता है भाई, क्यों, जब आप अपना नुक्ता नज़र किसी पे इम्पोज करते हैं, जो अगर आप सर वो मजाक आप अपना छोड़े, मेरा छोड़ें, अपना छोड़ें, जी कोई हुजूर की ज़ात को नहीं बख्शा, जिन्होंने सहाबा की ज़ात को नहीं बख्शा, जिन्होंने अहले बैत की ज़ात को नहीं बख्शा। मैं कभी बगैर वजू ना अपने इन बुजुर्गों का नाम भी नहीं लेता। ये इतनी ऐसी हस्तियाँ जिनका कुरान और हदीस में जिक्र हो, जिन हस्तियों का रब ने जिक्र किया हो, जो ईमान के साथ हमारे जुड़े हुए हो, यार उसका हमें जो और आपने हम लोग तो एहतियात करते हैं इस मौजू को छेड़ते हुए, इस मौजू पे बात करते हुए, और उसमें ऑन रिकॉर्ड या हमारे लेवल का मौजू है, हमारी सतह से नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़ात के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसे मौजूओं को
इस पे मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है और इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हम वो तालीम आम करें जिस तालीम की इस वक़्त इस कौम को ज़रूरत है। हम वो चीज़ों को लोगों को बताएँ जिस चीज़ ज़रूरत है। आप बताओ ईमानदारी से, तो मेरा तो ये कहना है, मेरी अपनी कि यार जो हुज़ूर की ज़ात को निशाना बनाए, जो सहाबा की, जो अहले बैत की ज़ात को निशाना बनाए, उनके बारे में तो एक ही सवाल है कि बताएँ कि यार वो